हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बच्चों के स्वेटर में सिंगल बॉर्डर में राउंड नेक किस तरह से बनाते हैं वो बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं गले का जो पार्ट है वो बैक पार्ट में बनाती हूँ, जिससे हमें फ्रंट पार्ट का पता चल जाता है कि हमें कहाँ से हमें गले की घटाई स्टार्ट करनी है। तो ये मेरी 3 प्लाई की वूल है। सरगम की 3 प्लाई की जो वूल आती है वो है, और इसको मैं 10 नंबर पे बना रही हूँ। तो ये मेरी जितनी लेंथ मुझे चाहिए थी कंप्लीट हो गई है। इसमें मैंने 6 इंच बनाने के लिए 60 सिलाइयाँ लगाई है। तो अभी मेरी 58 सिलाइयाँ लगाई है। अब 2 सिलाइयाँ रह गई है मेरी, उसमें मैं गले की घटाई स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे ये 7 इंच आ रहा है क्योंकि अभी इसमें वेट भी हैंग किया हुआ है। जब वेट हटा देंगे हम इसमें से तो ये हमारा 6 इंच के करीब रह जाता है। उसके बाद मैं इसमें से घटाई जो नेक की घटाई है वो स्टार्ट करूँगी बैक पार्ट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ज़ीरो है हमारा। ज़ीरो के एक साइड से हम सारी नीडल्स को आगे कर देंगे और एक साइड से पीछे रहेंगे। अब जो गले के ऊपर कंधे के लिए, शोल्डर के लिए जो मुझे फंदे चाहिए वो मुझे 16 फंदे चाहिए। तो 16 में मैं थ्री नीडल्स ऐड करूँगी, 19 फंदे हो जाएंगे। बाकी सारे जो है वो आगे कर लूँगी मैं इस तरह से। ये मेरे साइड में जो है ये 19 फंदे बचे हैं। जितने आपने रखने हो उसमें आप 3 ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि वो वूल और मशीन कौन से नंबर पे बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। फिर 2 सिलाइयाँ लगाएंगे और एंड से यहाँ से हम 2 नीडल आगे कर लेंगे, होल्ड में कर लेंगे। यहाँ पे हमने कैरिज को होल्ड में किया है ताकि जो आगे वाली नीडल है वो ना बने, जो पीछे वाली है वही बने। अब यहाँ से मुझे 18 सिलाइयाँ जो है 18 नीडल्स बंद करनी है। 16 है तो इसमें से मुझे 8 नीडल बंद करनी है। हाफ तो यहाँ पे मैं इस तरह से 9 नीडल मैंने आगे की है। तो इसको इस तरह से बंद कर लेंगे क्या लैच टूल की हेल्प से। इस तरह से जो 9 उसको इस तरह से लगा लेंगे, जो लास्ट वाली नीडल का जो फंदा था उसको। फिर हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। अब जो यहाँ से एक नीडल आगे करेंगे और ये 8 नीडल बची है, इनको हम थोड़ा सा आगे करके इनको भी हम बंद कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये एक साइड से हमारा जो पार्ट है वो बन गया है। अब दूसरी साइड से भी हमें यही मेथड फॉलो करना है। कैरेज को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे इस तरह से, और जैसे यहाँ पे हमने घटाई की है सेम वैसे ही मेथड से हमें इस साइड भी करनी है। तो यहाँ पे भी हम 19 नीडल को पीछे करेंगे, 16 जो हमें उसके लिए चाहिए, और 3 नीडल वो गले में गोल राउंड शेप देने के लिए। तो 2 सिलाइयाँ लगाएंगे हम, 1 2। फिर 2 नीडल आगे करेंगे और यहाँ से हम 9 नीडल आगे करेंगे। और उसको बंद कर लेंगे लैच टूल की हेल्प से। 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो 9th नंबर की नीडल है उसमें हम इसको लगा लेंगे इस तरह से। अब हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। अब इस साइड से एक नीडल आगे करेंगे और ये जो बाकी की नीडल है इनको हम फिर से बंद कर लेंगे 8 नीडल को। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसको हम कट कर लेंगे।
तो ये दोनों साइड से घटाई हो गई है। अब ये जो बीच के फंदे इनको हम बंद नहीं करेंगे, इसको मैं वेस्ट धागे में निकाल लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। ये मेरे 29 नीडल्स बचे हैं बीच में। इस तरह से मैंने ये वेस्ट धागे में निकाल लिया है। तो ये देख सकते हो आप, आर्म होल के बाद मैंने इसको 6 इंच बनाया और यहाँ पे इस तरह से ये राउंड शेप आती है। अब ये फ्रंट पार्ट है और फ्रंट पार्ट में हमें गला जो होता है थोड़ा पहले से घटाई करनी होती है उसकी। अगर ज़्यादा डीप बनाना है या हाई नेक बनाना है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो जैसे ये जितना आपने बैक पार्ट बनाया उसके हाफ से हम नॉर्मल नेक के लिए हम उसका हाफ करते हैं। जैसे बैक पार्ट में अगर आपने 60 सिलाइयाँ लगाई है तो इसमें 30 या 32 के बाद आप घटाई स्टार्ट कर दोगे। मैंने 32 सिलाइयाँ लगा ली है और ज़ीरो के बाद 4 नीडल और आगे करके 2 सिलाइयाँ लगाई। अब 3 नीडल आगे करके 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी, फिर 2 नीडल और फिर 1 नीडल। पर यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो भी हमें इसमें डालना है और हमें 16 नीडल ही इसमें छोड़नी है। बाकी जो भी है वो एक एक करके हम उसको आगे कर लेंगे। यहाँ पे हमारा ये डिज़ाइन का जो नीडल्स है वो पूरी हो गई थी, 2 एक्स्ट्रा लग गई है। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ पहले। ये वाली मिस्टेक कई बार होती है, तो हमें ध्यान रखना होता है कि जैसे आप गले की घटाई कर रहे होते हैं उसमें जो स्वेटर का डिज़ाइन जो भी बनाया हो वो भी साथ में कंटिन्यू करना होता है उसको भी। तो इस तरह से और फिर से 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2, एक नीडल आगे करेंगे। जब तक हमारी 16 नीडल नहीं रह जाती है तब तक हम इसी तरह से इसको एक एक नीडल आगे करेंगे। अब ये हमारी 16 सिलाइयाँ बची है इस तरह से। अब इसको जैसे प्लेन बना लेंगे हम। 32 सिलाइयाँ लगाई है तो कुछ अभी लग गई है हमारी, और इसकी लेंथ जितनी, जैसे बैक पार्ट में हमने 60 सिलाइयाँ लगाई है आर्म होल के बाद, तो फ्रंट पार्ट में भी हम सेम उतनी ही सिलाइयाँ लगाएंगे। और जो डिज़ाइन है उसको हम जितनी सिलाइयों के बाद डाला है, जैसे इसमें 10 सिलाइयों के बाद ये डिज़ाइन बनाया हुआ है तो उसको वैसे ही कंटिन्यू करेंगे हम। और अगर इस तरह से होल्ड में करनी हो किया हो तो उस तरह से आप आगे करके उसको पीछे कर सकते हैं थोड़ा सा, ताकि आपकी मशीन चलाते टाइम अटके भी नहीं और फिनिशिंग के साथ आ भी जाए डिज़ाइन। तो इस तरह से ये हमारी 58 सिलाइयाँ लग गई। अब ये मैंने 9 नीडल आगे की है क्योंकि 8 नीडल हमें घटानी है। इस तरह से इसको एक एक करके हम इसको बंद कर लेंगे। और इसको निकाल लेंगे। अब एक नीडल को लास्ट वाली नीडल में धागे को लगाएंगे और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 एंड 2। 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर से ये जो 8 नीडल बची है इसको भी हम वैसे ही बंद कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो ये घटाई करने के बाद इतना बन बन गया ये हमारे। इसमें टोटल 60 सिलाइयाँ लगा ली है हमने। अब कैरेज को दूसरी साइड लेके जाएंगे इस तरह से। और अब हम जीरो के बाद जो फंदे उनको हमें पीछे करना है, तो उसके लिए ये ज़ीरो है, ज़ीरो के बाद 4 हम आगे रखेंगे क्योंकि दूसरी साइड भी हमने ऐसे ही किया था। तो स्टार्टिंग में हमारे 9 फंदे जो होते हैं वो होल्ड हो जाते हैं इस तरह से। और बाकी को पीछे करके 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। अब 3 नीडल आगे करूँगी, 1 2। अब 2 नीडल आगे करूँगी, 2। अब एक एक करके जब तक हमारे 16 नीडल नहीं रह जाते तब तक हम एक एक नीडल आगे करते रहेंगे और यहाँ पे जो डिज़ाइन है उसको भी कंटिन्यू करते रहेंगे। वन एंड टू।
एक नीडल होल्ड करेंगे, 1 2। इसी तरह से अब इसकी जो लेंथ है, जितनी सिलाइयाँ लगानी है उतना कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो जो नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सिंपल निटिंग और ब्रदर निटिंग मशीन दोनों की क्लासेस अवेलेबल हैं। इस तरह से ये 10 सिलाइयाँ हो गई और जितना हमें इसको चाहिए था 8 सिलाइयाँ हुई है, 58 हो गई हमारी। अब 60 करने के लिए 2 सिलाइयाँ लगानी है, तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे इस तरह से 9 नीडल आगे करेंगे और 8 नीडल को बंद कर लेंगे और जो 9 नंबर की नीडल है उस पर जो स्टिच होगा उसको हम लगा लेंगे इस तरह से। फिर से 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। अब ये जो बाकी के 8 नीडल्स बचे हैं इनको भी हम बंद कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड नेक की जो घटाई है वो कंप्लीट हो गई है। इस तरह से आप सारे लेडी जेंट्स बच्चों के स्वेटर में हाई नेक या नॉर्मल नेक सारा आप बना सकते हो। अब हमें इसमें जो एक्स्ट्रा बनाया था बीच के जो फंदे हैं उनको हमें ऐसे ही छोड़ना है और दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा प्लेन बनाया है उसमें से इस तरह से इसको लगा लेना है। और बीच में जो गैप था, जो हमने डिज़ाइन के लिए गैप बनाया था, उसमें से भी हम इस तरह से उस गैप को फिल कर लेंगे, क्योंकि हमें नेक बनाने के लिए कोई गैप नहीं चाहिए। उसमें हमें नॉर्मल सिंपल नेक बनाना है सिंगल बॉर्डर में इस तरह से। इसमें एक बात ये ध्यान रखनी है, इसको ना ही ज़्यादा स्ट्रेच करना है और ना ही लूज़ छोड़ना है और दोनों साइड से बराबर फंदे होने चाहिए। अगर आप एक साइड से 10 फंदे उठा रहे हो तो दूसरी साइड से भी जो घटाई की है, क्योंकि घटाई तो हमने वो सेम ही की है, सिलाइयाँ सेम लगाई है, तो वो दोनों साइड से बराबर आना चाहिए। और इस साइड से भी मैं सेम ऐसे ही कर लूँगी इसको। अब इसमें एक बात ये है, जब हम सिंगल बॉर्डर बनाते हैं तो हम जो फ्रंट पार्ट है, जो सीधी साइड है उसको मशीन की साइड रखते हैं और जो उल्टी साइड है उसको अपनी साइड रखते हैं, जैसे नॉर्मली बनता है वैसे ही। क्योंकि जिसमें फिर बीच बीच में हमें जो सिंगल फंदे हैं उल्टी साइड के बनाने के लिए लैश टूल की हेल्प लेनी होती है, तो वो बहुत फिनिशिंग के साथ आता है। इस तरह से ये फ्रंट पार्ट हमारा हो गया है और बैक पार्ट को भी हम सेम इसी के साथ अटैच कर लेंगे, जिससे कि हमारे दोनों पार्ट्स में, फ्रंट और बैक में, दोनों में एक साथ जो है बॉर्डर बन जाएगा। इसमें भी हमें यही मेथड फॉलो करना है। साइड का जो फंदा पहले जिसमें हमने फ्रंट पार्ट लगाया उसी में लगा लेंगे। अब ये जितने भी फंदे, जो बैक पार्ट है उसमें 29 फंदे थे मेरे, तो ये टोटल दोनों में मिला के 80 हो गए हैं। अब जैसे आप कम नंबर पे बनाओगे तो 80 फंदों का जो बच्चे के लिए साइज़ रहेगा, ये 4 से 5 साल के बच्चे के लिए है, तो टाइट भी हो सकता है अगर आप टाइटली बंद करोगे। तो मैं इसको जो है नीडल के साथ बंद करूँगी, जिससे वो बच्चे के सिर में ईज़िली आ जाए और वो काफ़ी स्ट्रेचेबल भी रहता है। जिसको जैसे हम नॉर्मल फंदे बंद करते हैं, घटाते हैं, उस तरह से अगर आप इसको बंद करेंगे तो बच्चे के सिर में टाइट रहेगा वो। इस तरह से ये मैंने सारे उसमें लगा लिया है। अब ये जो रेड कलर का वेस्ट धागा हमने इसमें लगाया था, हम इसको निकाल लेंगे और सारी नीडल्स को मैंने आगे कर लिया है।
और कैरेज को मैं 8 नंबर पे सेट कर रही हूँ। इसमें आप जितना चौड़ा बॉर्डर, मैं इसमें 10 सिलाइयाँ लगा रही हूँ, 11 सिलाइयाँ लगा रही हूँ टोटल। जो मुझे इतना ही चौड़ा बॉर्डर चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें हम सिंगल बॉर्डर बना रहे हैं। अगर डबल बॉर्डर बनाते हैं तो उसमें हमारा ये रहता है कि जितने आपको जितना चौड़ा बॉर्डर चाहिए आपको उसका डबल बनाना होता है, लेकिन सिंगल बॉर्डर में जितना आपको चाहिए आप उतना ही बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 11 सिलाइयाँ लगा ली। अब मुझे 3 नीडल पीछे और 1 नीडल आगे इस तरह से करना है, क्योंकि जो मैं एक नीडल आगे कर रही हूँ इसको लैच टूल की हेल्प से बनाना है। तो इसके लिए आप अगर आपके पास कोई नीडल डिवाइस सिलेक्टर हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो ये सिंगल वाला जो आता है मशीन के साथ उसको भी इस तरह से सारी नीडल्स को एक एक करके आगे, फिर उसको बीच में से एक एक को छोड़ के एक पीछे कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये सारी नीडल्स की सेटिंग कर ली है। अब ये एक नीडल, अब जैसे हमने इसमें 11 सिलाइयाँ लगाई है तो हम इसको 9 तक खोल लेंगे। 2 सिलाइयाँ जो स्टार्टिंग की है उनको नहीं खोलेंगे और उसको लैच टूल की हेल्प से इस तरह से बना लेंगे। इसको भी सेम ऐसे बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से, क्योंकि हमारी 11 सिलाई है तो इसमें मैं 9 नीडल तक इसको खोल रही हूँ। 9 रो जो बनाई है और स्टार्टिंग की जो 2 है उनको नहीं खोल रही हूँ। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप इस तरह से काउंट भी कर सकते हैं पहले। इस तरह से, इसी तरह से ये सारा मैं कंप्लीट कर लूँगी। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसको नीडल से बंद कर लूँगी। इसके लिए जितना आपका है जो बॉर्डर है उसका 3 गुना धागा ले लेना है लेंथ में। उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आप ले सकते हो और इस तरह से इसको बना लेना है। अगर आपको इसमें क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा सा ये नीडल आगे की है, इनको बनाने के बाद जो पीछे वाली नीडल है उसमें आपको बताती हूँ जूम करके। जिस नीडल में हम धागे को डाल रहे हैं हमें उसके बीच में एक नीडल छोड़नी है और उसके आगे वाली नीडल में धागे को सुई को डालना है। इसमें शायद अब आपको क्लियरली विजिबल होगा इस तरह से। जैसे फर्स्ट नीडल है तो सेकंड को छोड़ के हमें थर्ड में इस तरह से डालना होता है इसको। बीच में एक एक नीडल, इस तरह से एक नीडल में ये सुई हम 2 बार डालते हैं। इसी तरह से मैं सारा इसको कंप्लीट कर लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये मेरा सारा बन गया और इतना सा ही धागा बचा है और सारा इसमें यूज़ हो गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये स्वेटर का जो नेक है बहुत ही फिनिशिंग के साथ बहुत प्यारा बना हुआ है और काफ़ी स्ट्रेचेबल भी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।